क्या बताते हैं कि राजा राम की कार उलंघी, गई सीता लंक मझारे, और सेतु बंधा, सेना जब उतरी वो चढ़ गए पद्म अठारे। कहने का भाव ये है कि जैसे रावण ने भक्ति करी भगवान शिव की और कुबद साथ करया करता है, शराब वो पीवे ब्राह्मणों के पंडितों के, मांस वो खावे, पर नारी को उठा के वो ले आया और बकवाद नेरी करे, भक्ता की ये काम होया कर, उसका तो नाश होया कर, आखिर में वैसे भक्ति करे, भक्ति वाला फल अलग है, वो भी साथ में लेगा फिर। लेकिन कबीर परमेश्वर की शरण माने के बाद, इस ज्ञान के समाने के बाद आप बकवास चाह कभी नहीं कर पाओगे। देख लेना, आपको इतनी हेट बनन लग जाएगी अंदर में, और तभी हम सफल होंगे। तो वो भक्ति करा करते किसकी? काल की। और काल के तो ये वो है, पहले तो उसकी वाह वाह करवा दी, सोने की लंका भी दे दी, सारा ठाठ दे दिया, फिर बकल तरवा दिया। लेकिन कबीर साहब आपको सीम ऐसा रखेगा ना मर्यादा में, बिल्कुल पटरी से गाड़ी नीचे उतरी गद मद, फिर क्या रह गया? कहते हैं राजा राम की कार उलंघी। अब ये जो मर्यादा है आपको बताई जाती है, इनको ऐसे समझ लेना जैसे लक्ष्मण रेखा थी। राजा राम यानी वो दोनों भाई श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी वनवास में, साथ में सीता थी, और वहां एक उन्होंने बगीची बना रखी थी सीता ने। एक मर्ग आ गया माया का, सोने का मर्ग बनकर, स्वर्ण का, और उस बाड़ी को तोड़ने लग गया, उसकी फुलवाड़ी को। जब सीता ने कहा कि ये मर्ग बहुत अच्छा है, मुझे बहुत प्यारा लगता है, और इसको पकड़ के लाओ, जिंदा या मुर्दा। अब रामचंद्र जी ने कहा लक्ष्मण से कि मैं जाता हूं, तू यहीं रहते, और यहां ध्यान रखना कि वहां राक्षस लोग रहते हैं जंगल में, कुछ सीता को हानि ना कर दे। तू आइए ना मेरे पीछे, तो दूर भी जाना पड़ जाए तो भाग लिया। इसने कह दिया लाओ, नादान नहीं खाऊं मैं। तो इस तरह की जो हमने पीछे गलती कर ली, अब नहीं करनी चाहिए, उनको दोहराना नहीं चाहिए। इन से ये शिक्षा मिले। सीता ने कहा इस मर्ग को लाओ, अन्यथा मैं अन्न पानी ग्रहण नहीं करूंगी। अब लक्ष्मण रामचंद्र जी बुद्धिमान तो होते ही हैं, आम इतनी ताकत रखे है जो थोड़ी बहुत पिछले पुनकर्मी प्राणी होते हैं। लक्ष्मण से कहा था कि मैं जाऊं हूं, जहां तक कोशिश होगी लाऊंगा इसको, लेकिन तू आइए मत, एकली ने छोड़ के इसने। और यदि आना भी पड़े तो इस ऐसे ये मंत्र है, इसको बोलकर चारों तरफ निशान इसके अलग रेखा खींच के आना, और इसको बता देना इसे बाहर नहीं जाओ। अब कहते हैं ना, आत्मा को कुछ आभास हो भी जाता अपनी थोड़ी बहुत होने वाली आने वाली आपदाओं का, या कोई अच्छे सुगन बन जाते हैं, अपसुगन भी बन जाते हैं। रामचंद्र जी चले गए काफी दूर तक, वो तो नकली था, माया का था, छुप गया। बहुत दूर निकल के पीछे से आकाशवाणी कर दी, हाय भाई मर गया लक्ष्मण। सीता ने कहा कि तेरा भाई पर आपत्ति आ गई, आप जाओ। लक्ष्मण ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मेरे भाई पर कोई आपत्ति नहीं, के युद्ध हो रहा है। तो उसने बहुत अपशब्द कह दिए सीता ने अपने देवर को कि तू ये चाहता तेरा भाई मर जाए, तो तेरी नीत में दोष लगा है। विवश हो गया वो महापुरुष। उसने कहा ठीक है माता, इस चारों तरफ मैंने एक लाइन लगा दी है, इससे बाहर मत जाना, इतनी दया कर दी हमारे पे। लक्ष्मण के जाने के बाद तुरंत रावण आ गया सीता उठाने के लिए। उन्हीं का षड्यंत्र था, उसका मामे का नाम मारिच था, वो मारिच सिद्धि युक्त था, और वो मृग बन के ऐसे धोखा देकर उनको दोनों को कुटिया से दूर ले गया था। रावण आया एक साथ दो रूप बनाकर आटा मांगन खातिर भोजन लेने के लिए। तो सीता ने कहा कि महाराज जी आ जाओ, यहां के ले जाओ कुटिया के पास से। रावण निकट आया तो उसमें से लपट निकली रेखा से, सिद्धि युक्त थी वो,
रावण 10 कदम पीछे गया, अन्यथा जल जाता सारा। उसने कहा, माई भिक्षा देनी है तो यहां कर दे, साधु संतों के साथ मजाक नहीं किया करते। सीता को भी नहीं पता था यह सचमुच इतनी प्रबल रेखा है। अब सीता ने अपनी सोच से जो सोचा वहां जीव मार खाता है। सीता ने सोचा कि फर्क पड़ा है, महात्मा जी हैं, अभी आटा देकर अभी आ जाती हूं। लेकर आटा यानी जो भी कुटिया में उपलब्ध था भिक्षा अन्न, और रेखा से बाहर जाकर कहा, ले महाराज जी। महाराज जी ने तो यहां से पकड़ दी हाथ और गेर ली कंधे पे। लंका में जा पटकी नौलखा बाग में मारक जा चिल्लाती। तो पुण्यात्मा वो को बड़ी बूझ थे, मूर्ख थे, यूं कह गए थे इस बार मत जाइए। तो हम अपनी जीव सोच से जब मर्यादा भंग करते हैं तब आपत्ति मोल ले लेते हैं। कितना जुल्म हुआ, करोड़ों आदमी मर गए वहां पर, करोड़ों जीव मर गए आपस में लड़ बढ़ के। जब वह सीता वापस आई तो ये जो मर्यादा दास आपको बताता है, इस काल ने समझ लो आपके पाप कर्म समझो, काल समझो, यो तो है रावण, आत्मा सीता, और मर्यादा जो आपकी है ये लक्ष्मण रेखा समझ लेना। इसके बाहर जाते काल कभी भी आपका पहुंचा पकड़ लेगा और जा पटकेगा नरक के अंदर। तो कहते हैं, जब तक हंसा हमारी आना और काल लगे नी तेरा बहन। परमात्मा ने कहा है कि हे काल, जब तक ये जीव मेरी मर्यादा में रहेगा तो इसके निकट नहीं आ सकता। तो काल ने कहा था कि सबसे पहले मैं इसकी मर्यादा ही खंड करवाऊंगा। उसने ये विचार कर रखा है कि पहले इसका नाम तोड़वाऊं और फिर इसको सजा दे सकता हूं, वैसे तो नहीं दे सकता। तो पुण्यात्माओं, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। और गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि सतगुरु शरण में आके, इस कबीर परमेश्वर की शरण में आने के बाद धर्मराज डर कैसा, धर्मराज का भी भय खत्म कर देता ही है परमात्मा। और इन भूत बात पितर पिशाचों की तब बातें छोड़ दो, इनका मतलब है कि निकट आने का।